Good afternoon, dear student. I am Pawar sir. Today, I hope you are studying well at home as well as taking your lesson online with good care to assist you to prepare at home and giving assignment regularly, and it has been checked by us regularly. Today, I would like to request your parents to cooperate with the management and pay the fees so that we can get our salary. Please cooperate. Today, we are going to learn history Today we are going to learn civics standard 8 lesson number 3rd. First and second lesson completed, and today lesson number 3rd start. Okay, page number civics, पेज नंबर 75. यहाँ पे देखो, इसके पहले हमारे 2 लेसन हो चुके हैं. ये लेसन नंबर 3rd है, द यूनियन एग्जीक्यूटिव. ओके, और पेज नंबर 75 पे चलो. ये आज हम स्टार्ट करने वाले न्यू लेसन. फर्स्ट ऑफ ऑल, टुडेज डेट एंड स्टैंडर्ड. स्टैंडर्ड 8 डेट 14 अक्टूबर 2020. Subject civics. Lesson number 3rd, and lesson name is the Union Executive. The Union Executive. Executive. Okay, look at the textbook and listen carefully. In the last chapter we will learn about the union legislature, which included the structure and function of the parliament. इसके पहले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था कि यूनियन लेजिस्लेचर क्या होते हैं. लेजिस्लेचर के 2 पार्ट्स होते हैं. ओके, विधानसभा विधानसभा और विधान परिषद होते हैं. लोकसभा, राज्यसभा, ये लेजिस्लेचर के पार्ट होते हैं. और उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था, ऑफ द पार्लियामेंट. इन द चैप्टर वी लर्न गोइंग टू द स्टडी द यूनियन एग्जीक्यूटिव. अब इस चैप्टर में हम यूनियन एग्जीक्यूटिव, यूनियन मतलब क्या, केंद्रीय, और एग्जीक्यूटिव मतलब क्या, कार्यकारी मंडल. जो केंद्र में, जो कि सेंट्रल में होते, जो सेंट्रल में जो भी मिनिस्टर होते और उनके जो वर्क होते, उसके बारे में हमें पढ़ना है. और वो कौन कौन से उनके क्या वर्क होते हैं, इसके बारे में हमें स्टडी करना है. स्ट्रक्चर ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट. यूनियन गवर्नमेंट कुछ स्ट्रक्चर है. द यूनियन गवर्नमेंट मीन्स द सेंट्रल गवर्नमेंट. यूनियन गवर्नमेंट को कौन सा गवर्नमेंट कहा जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट कहा जाता है. द यूनियन गवर्नमेंट इज मेड ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूएंट. अब इसके कुछ यूनियन गवर्नमेंट का एक चार्ट बताया वाला है. देखो, यूनियन गवर्नमेंट सबसे फर्स्ट जो होता है उसमें प्रेसिडेंट होता है. ओके, और उसमें और 2 पार्ट्स होते हैं, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव. अब लेजिस्लेचर में क्या होता है, लोकसभा एंड राज्यसभा. और एग्जीक्यूटिव में क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. एग्जीक्यूटिव में उसके मिनिस्टर और उसके साथ काम करने वाले, जो वर्क करने वाले जो मिनिस्टर होते हैं, वो होते हैं किसमें, एग्जीक्यूटिव में. ये भी याद रखो, समझना है. नेक्स्ट देखते हैं. You know that the legislature, executive and judiciary are the 3 organs of the state and that they work for the welfare of people. देखो कि अब इसमें देखो 3 पार्ट है. वो कौन कौन से पार्ट है, देखो, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी. अब लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव में मिनिस्टर होते हैं, लेजिस्लेचर में लोकसभा राज्यसभा होती है, और जुडिशियल में कोर्ट होता है, न्याय होता है, न्यायालय होता है. तो ये 3 पार्ट्स क्या करते हैं, लोगों का वेलफेयर करते हैं. पीपल का वेलफेयर मतलब लोगों का कल्याण करने के लिए ये पार्ट होते हैं.
In a parliamentary system, the executive is the part of the legislature and is responsible to the legislature. तो इसमें देखो, द पार्लियामेंट्री सिस्टम, द एग्जीक्यूटिव इज द पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर. एग्जीक्यूटिव सिस्टम ये क्या है कि एक लेजिस्लेचर का पार्ट है एंड इज द रिस्पॉन्सिबल ऑफ द लेजिस्लेचर. और किसको रिस्पॉन्सिबल होता है? वो लेजिस्लेचर से रिस्पॉन्सिबल होता है. When we learn about the executive, जब हम एग्जीक्यूटिव पढ़ते हैं, it is important for us to the understand who are the included in executive. और इसमें क्या इंक्लूडेड होता है? एग्जीक्यूटिव मतलब मिनिस्टर और उसके प्राइम मिनिस्टर और उसके मिनिस्टर होते हैं इसमें. अब उनके क्या वर्क होते हैं, क्या होते हैं, वो हम आगे देखने वाले हैं. तो एक बॉक्स दिया वाला है नीचे, वो देख लेते हैं हम. रामा क्या बोलता है, देखो. द प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल हेड एंड द प्राइम मिनिस्टर इज द एग्जीक्यूटिव हेड. तो उन्होंने कहा है कि प्रेसिडेंट सिर्फ एक नाम के लिए होते और प्राइम मिनिस्टर जो है ये एग्जीक्यूटिव हेड मतलब कार्यकारी मंडल होते, कार्यकारी मेन वर्क करने वाले ही होते मिनिस्टर. और प्रेसिडेंट ये क्या होते हैं, सिर्फ नॉमिनल होते हैं, नेम के लिए होते हैं. व्हाट टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन पर्सन होल्डिंग दिस पोस्ट. विद्या बोलती है, आई थिंक दैट द प्राइम मिनिस्टर मीट्स द प्रेसिडेंट एंड रेगुलरली एंड इन्फॉर्म हिम अबाउट द कंडक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. तो प्रेसिडेंट क्या, प्राइम मिनिस्टर क्या करता है, प्रेसिडेंट को जो भी ओवर करते हैं, जो भी काम करना है उसकी जानकारी वो किसको देते हैं, पहले प्रेसिडेंट को देना पड़ता है और उसको देते हैं. यस, दिस इज राइट. द प्राइम मिनिस्टर इन्फॉर्म द प्रेसिडेंट अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री एंड अबाउट न्यू लॉ एंड पॉलिसी. देखो कि जो भी न्यू लॉ बनाना है या पॉलिसी बनाना है उसकी पहले इंफॉर्मेशन किसको देना पड़ता है, प्राइम मिनिस्टर को. तो उसकी पहली जो जानकारी है वो किसको देना पड़ता है, तो प्रेसिडेंट को देना पड़ता है. और ये कौन देते हैं, प्राइम मिनिस्टर देते हैं. समझ में? तो ये भी आपको याद रखना है. Rather the president has a right to the speak such information. और प्रेसिडेंट ये सच इंफॉर्मेशन है क्या, और उसके बारे में भी प्राइम मिनिस्टर को पूछताछ भी करते हैं. What are the constitutional provisions relating to the executive and what is the process of policy making for public welfare. अभी देखो एग्जीक्यूटिव एंड व्हाट द प्रोसेस ऑफ पॉलिसी जो होती है ये किसके लिए होती है, तो पब्लिक के वेलफेयर के लिए होती है, पब्लिक के भलाई के लिए होती है, पब्लिक के कल्याण के लिए होती है. इंडियाज यूनियन एग्जीक्यूटिव कंपेयर ऑफ द प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. तो यूनियन एग्जीक्यूटिव में कौन कौन होते हैं, प्रेसिडेंट होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है और उसके मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उसके साथ काम वर्क करने वाले मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर के साथ, ये लोग इसमें होते हैं. समझ में? तो ये आपको याद रखना है. आप जो भी है इसमें एग्जीक्यूटिव में जो प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, उनके वर्क है, पार्लियामेंट है, उनके इलेक्शन की प्रोसीजर है, मिनिस्टर है, इनकी सब की डिटेल में हम जानकारी देखने वाले. प्रेसिडेंट क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर क्या होता है, काउंसिल मिनिस्टर क्या होते हैं, इनके वर्क क्या होते हैं, इसके बारे में हम जानकारी देखेंगे. तो इसमें फर्स्ट पार्ट है हमारा प्रेसिडेंट के बारे में. प्रेसिडेंट ये राष्ट्रपति होता है, प्रेसिडेंट. इसके बारे में देखते हैं आप, प्रेसिडेंट के बारे में. अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. देखो कि ये प्रेसिडेंट एक कंट्री के लिए होना, ये हमारे किस में है, कॉन्स्टिट्यूशन में है. जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने, तो और उसके साथ सब मेंबर थे, इन्होंने जो बनाया था कॉन्स्टिट्यूशन. ये कॉन्स्टिट्यूशन में उसकी प्रोसीजर है कि इंडिया में कौन होता है, एक प्रेसिडेंट होना चाहिए. द प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम हेड ऑफ द स्टेट. ये कॉन्स्टिट्यूशन ने बताया, सुप्रीम हेड ऑफ द स्टेट मतलब सबसे फर्स्ट नागरिक, जो फर्स्ट हमारा सिटीजन होता है इंडिया का, वो कौन होता है, तो वो फर्स्ट हेड है, वो हमारा प्रेसिडेंट है, इंडिया का फर्स्ट सिटीजन. तो उसे कहा जाता है सुप्रीम हेड ऑफ द स्टेट. द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट हैज द हाईएस्ट ऑनर, द प्रेस्टीज एंड इट रिप्रेजेंट द रिपब्लिक ऑफ इंडिया. तो इसका जो
प्रेसिडेंट ऑफिस का तो हाईएस्ट ऑनर है, वो सबसे ऊपर वाले पोजीशन पे प्रेसिडेंट होते हैं हमारे इंडिया में। ऑल एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट आर वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। और इसको बहुत सारे कुछ एग्जीक्यूटिव पावर दिए वाले हैं, और ये किसने दिए वाले हैं कि देखो अगर किसी को फांसी होने वाली है तो वो फांसी हटाने का काम भी अगर फाइनल डिसीजन लेना है तो वो कौन लेते हैं, तो प्रेसिडेंट ही लेते हैं। तो ऐसे कुछ डिसीजन लेने के कुछ पावर प्रेसिडेंट के पास, कुछ लॉ बनाना है, लॉ बनने के बाद उसके ऊपर अगर प्रेसिडेंट की साइन नहीं होगी तो लॉ में कन्वर्ट नहीं होगा। तो ये पावर सब कॉन्स्टिट्यूशन ने किसको दिए वाले हैं, प्रेसिडेंट को दिए वाले हैं। ये भी याद रखो, प्रेसिडेंट के पास इतने सारे पावर होते हैं। द गवर्नमेंट कैरी आउट इट्स फंक्शन इज द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। देखो ये नेम के लिए प्रेसिडेंट होते मगर उसके वर्क कौन करते हो देखते हैं आप। हाउएवर इन द रियलिटी द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर रन द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट चलाने का काम, गवर्नमेंट ने ज़्यादा ज़्यादा वर्क करने का काम प्रेसिडेंट के अलावा किसका होता है, तो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर और उसके मिनिस्टर ही करते हैं। और इसीलिए प्रेसिडेंट को क्या बताया जाता है, नॉमिनली बताया जाता है, और प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर को क्या बताया जाता है, एग्जीक्यूटिव बताया जाता है। एग्जीक्यूटिव है कार्यकारी वर्क करने वाला। Therefore the president is the nominal, इसलिए उसको नॉमिनल कहा गया है। एंड कॉन्स्टिट्यूशन हेड, whereas the प्राइम मिनिस्टर इज द एग्जीक्यूटिव हेड। तो ये याद रखो, कॉन्स्टिट्यूशन ने प्राइम मिनिस्टर को एग्जीक्यूटिव हेड बताया है और प्रेसिडेंट को कॉन्स्टिट्यूशन ने नॉमिनेट हेड बताया। डू यू अंडरस्टैंड? तो ये सब बातें आपको याद रखना। तो प्रेसिडेंट के बारे में ये जानकारी थी हमारे, वो फर्स्ट हेड होते हैं इंडिया के, और ये फर्स्ट हेड होने का उन्हें पावर किसने दिया है, उनके पास बहुत सारे पावर होते हैं, और ये पावर किसने दिया है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है। ओके, तो ये प्रेसिडेंट। कल के लेक्चर में हम देखने वाले इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट की इलेक्शन कैसे होती है उसके बारे में देखें। ओके, नाउ स्टॉप लेक्चर, वी विल मीट नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।